विश्व हिंदू परिषद लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है राम मंदिर के मुद्दे पर। सीधे चलते हैं और देखते हैं विश्व हिंदू परिषद क्या कह रहे हैं। The statement of the Honorable Prime Minister on Ram Janmabhoomi issue. The Ram Janmabhoomi matter has been pending before the courts for 69 years. The appeals are pending in the Supreme Court from 2011. It has been a long wait. The matter had come up on 29th October 2013. However, by that time, the appropriate bench to consider it had not been constituted. Therefore, the matter was listed before the court, decided by the Honorable Chief Justice. The plea of early hearing was not accepted. The matter was adjourned to come up in the first week of January 2018 for fixing a date of hearing before the appropriate bench. The matter is now listed on 4th of January. It is not before the appropriate bench, but again in the Chief's Court. The office report for the day says that in a couple of appeals, the appellant has not taken any steps to bring on record the LRs of the deceased respondent. The appropriate bench has not been constituted. The formalities in some appeals are yet pending. The hearing may yet be far away. The VHP, considering the overall situation, continues to be of the firm view that the Hindu society cannot be expected to wait till eternity for a court decision. The only appropriate way forward is to enact a legislation clearing the way for the construction of a grand temple at the Ram Janmabhoomi, and this should be done now. The VHP shall continue its campaign to achieve this demand. Further steps in the matter shall be decided by the saints at the Dharma Sansad on 31st January 2019 during Kumbh at Prayagraj. प्रधानमंत्री ने जब ये साफ साफ कह दिया तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आएगा तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे आप? लोकतंत्र में लोक को ये अधिकार है कि वो सरकार को अपने प्रति परसुएट करने के लिए प्रयत्न करे। वी शैल कंटिन्यू आवर कैंपेन विद द पावर्स दैट बी, including the Prime Minister, to persuade him to change his view. मैंने कहा कि संत निर्णय करेंगे कि आगे क्या करना है। सर, ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री को पता नहीं है कि VHP या जो बाकी ऐसे ग्रुप्स है उनका क्या व्यू है, फिर भी उन्होंने इस तरह का एक कॉशियस स्टेटमेंट दिया। क्या आप मानते हैं चुनाव को मद्देनजर रखते हुए इतना कॉशियस हो रही है सरकार और उनको बहुत क्लियर होना चाहिए था? मैं नहीं जानता कि उनके मन में क्या है, पर हमारे मन में यह स्पष्ट है कि न्यायिक प्रक्रिया के पूरे होने के बाद कानून लाने की बजाय वह कानून आज लाया जाना चाहिए, और इसलिए इस सरकार के इसी कार्यकाल में संसद में कानून आए, इसके लिए हम सरकार से आग्रह करते रहेंगे। आपने स्वामी ये कहा है कि अगर प्रधानमंत्री चाहेंगे तो एक रात में वो जमीन VHP को दे सकते हैं, वहाँ मंदिर का निर्माण हो सकता है। और इसके पीछे उन्होंने तर्क ये दिया है कि केंद्र सरकार का एक निर्णय है, और उस कैबिनेट के निर्णय का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि अगर प्रधानमंत्री चाहे तो एक दिन में ही दे सकते हैं वो जमीन। मैंने स्वामी जी का वक्तव्य नहीं देखा, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता, पर कानून बनाकर संसद दे सकती है ऐसी हमारी समझ है और हम इसका आग्रह करते रहेंगे।
आलोक जी, आप एक वरिष्ठ वकील हैं। मेरा आपसे सिर्फ ये मैंने पूछना है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर ये मामला विचाराधीन है, ऐसे में क्या सरकार के पास में इस बात का अख्तियार है, क्या उसके पास हक है कि वो कानून बना सके, और क्या इस पर फिर दोबारा रिट नहीं दाखिल हो जाएगी और मामला टाइम फिर पड़ जाएगा? पार्लियामेंट के पास में निश्चित ये अधिकार है। अभी थोड़े दिन पहले SC/ST एक्ट पर जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, उस पर सरकार ने रिव्यू फाइल किया। सरकार को स्टे नहीं मिला, अर्ली हियरिंग भी नहीं मिली, तो रिव्यू की पेंडेंसी में पार्लियामेंट ने लॉ बना करके लॉ को रेस्टोर कर दिया था। हम मानते हैं कि उनको अधिकार है। ये जो आपने पूछा कि दोबारा चैलेंज हो सकता है कि नहीं, तो कोई भी कानून उसकी वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। ऐसा होगा तो उसको फेस करेंगे। सर, पिछली बार जब आपने यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और विश्व परिषद के दफ्तर पे एक मीटिंग हुई, जिसमें नृत्य गोपाल दास और सभी बड़े संत थे, तब भी आपने कहा था कि धर्म संसद होगी और उसमें हम लोग फाइनल निर्णय लेंगे। 2 महीने बाद भी आप वही बात कह रहे हैं। आपने कहा था कि आप सारे सांसदों के पास जाकर के मिलेंगे, उनके आपको कार्यकर्ता लेटर देंगे। सांसदों का क्या फीडबैक है? क्योंकि राकेश सिन्हा जी ने कहा था कि प्राइवेट बिल लाएंगे, ला करके क्या उनसे फॉलोअप कर रहे हैं आप? मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने ये सवाल पूछा। हम लोग इस अवधि में मैं बोल रहा हूँ, मेरा सवाल ये कि आप सांसदों से मिल चुके हैं, तो क्या फीडबैक है? क्या कोई जाकर के उठाएगा संसद में कोई ऑर्डिनेंस दे रहा है? राकेश सिन्हा जी ने प्राइवेट बिल की बात की थी। नाउ इट्स माई टर्न टू आंसर योर क्वेश्चन। आपने मुझे बीच में टोक दिया। मैं आपको धन्यवाद इसलिए दे रहा था कि हम इस देश के अधिकांश सांसदों से मिले, और मैं इस बात को बड़े आनंद से और जिम्मेवारी से कह सकता हूं कि अधिकांश सांसदों ने संसद में कानून लाकर मंदिर का मार्ग प्रशस्त करे, इसका समर्थन किया है। सर, तो क्या वाराणसी के सांसद से मिले आप? अभी नहीं मिले। कब मिलेंगे सर? क्या प्रधानमंत्री से इस संबंध में मुलाकात करेंगे सर? इसी में सप्लीमेंट्री सवाल है। हम सबसे मिलेंगे, उनसे भी मिलेंगे। कब तक मिलेंगे? कुछ एक आइडिया अगर आप देंगे। जब अवसर आएगा तो मिलेंगे। समय मांगा है आप लोगों ने प्रधानमंत्री से मिलने का? मांगा है समय। सर, आपने कहा कि जो प्रधानमंत्री का कल बयान आया जिस तरह से, इससे पहले हम लोगों ने देखा कि आप लोग तकरीबन 3 बड़ी बैठकें कर चुके हैं, जिसमें एक साल ये फैसला लिया गया कि सरकार को अध्यादेश लाना चाहिए। इसको लेकर आपने दबाव बनाया। कल प्रधानमंत्री एकदम स्पष्ट कर चुके हैं कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला देखेंगे, उसके बाद ही सरकार कुछ कर सकती है। आपको लगता है कि इस बात के कहने के बावजूद अब 31 और 1 तारीख को जो बैठक होगी, वहां से जो कुछ निकलेगा वो कुछ रेलिवेंट होगा या उसका कोई असर रहेगा? इस लड़ाई को हिंदू समाज इस लड़ाई को हिंदू समाज एक लंबे समय से लड़ रहा है। यह लोकतंत्र की लड़ाई है। लोक हमारे साथ खड़ा है, संत हमारे साथ खड़े हैं। हम आश्वस्त मन से लड़ रहे हैं कि हम सफल होंगे। 31 जनवरी 1 फरवरी को संत जो तय करेंगे उसके अनुसार हम लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। सर, प्रधानमंत्री जी ने कल के भाषण में सीधा का सीधा कह दिया कि जो कांग्रेस के वकील हैं वो इसके आड़े आ रहे हैं राम मंदिर कंस्ट्रक्शन के, तो इस पर आपका क्या कहना है? ये बात तो सच है, क्योंकि कपिल सिब्बल ने कोर्ट में सीधे सीधे कहा था कि ये अपीलें 2019 के चुनावों के बाद सुनी जाए, और इसलिए हमको लगता है कि कांग्रेस के वकीलों का यह प्रयत्न है कि यह मामला लटकता रहे। सीधा ये मतलब है कि 2019 में बीजेपी को दोबारा से पावर में लाया जाए। सर, पीएम मोदी ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया है कि 2 कोर्ट के आदेश का निर्णय करेंगे। क्या अभी आपको भरोसा है कि सरकार अध्यादेश लेके आएगी? क्योंकि जो धर्म संसद में जो भी निर्णय होगा, उस निर्णय को देखते हुए क्या आप लोग इतना दबाव डाल पाएंगे सरकार पे? ये आप मैं ये निश्चित नहीं कह सकता कि सरकार क्या करेगी, पर मैं ये मानता हूं कि हमको यह प्रयत्न करते रहने का और
लेकिन संघ और विश्व हिंदू परिषद इससे सहमत नहीं है। अब से थोड़ी देर पहले विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोर्ट की प्रक्रिया बहुत लंबी है, जिसके लिए इंतजार नहीं किया जा सकता। मोदी सरकार इसी कार्यकाल में कानून लाकर मंदिर बनवाए। और 2019 में पहली तारीख को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा इंटरव्यू दिया जो कि एजेंडा सेट करने वाला है, विपक्ष को जवाब देने वाला है। इस इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने राम मंदिर के मुद्दे पर क्या कहा, पहले आपको सुनाते हैं। एक इश्यू पर बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है। आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इश्यू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जो जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इंकार नहीं कर सकता है कि आजादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें, रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। राम मंदिर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा, ये आपने सुना। बीजेपी के तमाम सहयोगी साथ में कहे, संघ और वीएचपी भी अपनी बात कह रहे हैं। संघ ने भी अपना रिएक्शन, अपनी प्रतिक्रिया दी है। भैया जी जोशी ने क्या कहा, अब वो सुन लेते हैं। हमने तो हमारी मांग रखी है, कानून बनाने की बात रखी है, बस और कुछ नहीं। सरकार कह रही है कि कोई भी अध्यादेश नहीं आएगा इस मामले में, देखेंगे, कानूनी प्रक्रिया नहीं पूरी होगी। देखेंगे। साधु संतों ने प्रयाग में ऐलान किया कि राम मंदिर होना चाहिए। अब किसने नहीं किया? सबने किया है। जो सत्ता में बैठे उन्होंने भी कहा राम मंदिर बनना चाहिए। केवल इस देश में रहने वाले सभी की इच्छा है कि राम मंदिर बनना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया का इंतजार करेंगे आप? देखते क्या होता है। सर, संघ ने कहा था लड़ेंगे नहीं अड़ेंगे, अभी अड़क के बैठे ही है। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा हो चुका है जिस पर बीजेपी का अपना कमिटमेंट है, लेकिन विपक्ष उस पर लगातार दबाव भी बना रहा है कि आखिर तारीख क्यों नहीं दी जाती, बनता क्यों नहीं। कोर्ट का इंतजार करने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल के अपने उस इंटरव्यू में कही जो शायद 2019 की सियासत का एजेंडा सेट कर रहा है। साथ ही वीएचपी की तरफ से कहा गया कि पीएम से वो सहमत नहीं है कि इस पर अध्यादेश कोर्ट के फैसले के बाद ही लाया जाएगा। और वहीं संघ ने भी साफ कर दिया कि इसी कार्यकाल में मंदिर बनाए सरकार। भैया जी जोशी ने एक बात स्पष्ट की कि बहुमत जो सरकार को मिला है वो इस मुद्दे पर भी मिला है कि राम मंदिर बनाने का दावा किया गया था। तो तीन पक्ष और तीनों बीजेपी से जुड़े हुए अंग हैं और तीनों का इस पर तीन अलग अलग रुख निकल कर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री हालांकि ये बात साफ कर रहे हैं, अध्यादेश बन सकता है लेकिन कोर्ट के फैसले के बाद। और आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात सुनी। इस पूरे मुद्दे के ऊपर प्रधानमंत्री मोदी क्या कह रहे हैं, संघ से भैया जी जोशी ने क्या कहा, संत समाज इस पर क्या कह रहा है, आइए वो भी सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले भी मुकदमा चल रहा था राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का, और जब इनके घोषणा पत्र में आया तब भी यह विचाराधीन था, और लेकिन इन लोगों ने उसका कभी चर्चा नहीं चलाई
केवल ये कहते थे कि हम सत्ता में आएंगे तो राम मंदिर के भव्य राम मंदिर बनाएंगे। और आज जो प्रधानमंत्री की बात आई, इससे स्पष्ट हो गया कि ये सरकार न तो अध्यादेश लाएगी और न ही कोई कानून बनाएगी। मोहित भट्ट हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मोहित, एक ऐसा मुद्दा है राम मंदिर का जो कि सालों से खिंचता चला आ रहा है, कोर्ट में भी ये मामला है, लेकिन अब दबाव बनाया जा रहा है कि 3 महीने का वक्त जो बचा है, सरकार कम से कम उसमें अध्यादेश लाकर आगे स्थिति साफ करे राम मंदिर बनने की। लेकिन प्रधानमंत्री का कहना है कि कोर्ट पहले अपनी स्थिति को साफ करे, उसके बाद ही अध्यादेश के बारे में बात होगी। आखिर बीजेपी और उसके सहयोगी कई इस मसले पर आपसी में तो नहीं आमने सामने आ गए हैं? जी बिल्कुल, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिस तरह से इंटरव्यू आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि जब तक जुडिशियल प्रोसेस चलेगा और कानूनी प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद ही ऑर्डिनेंस के बारे में सोचा जा सकता है। और उसके बाद हमने देखा किस तरह से आरएसएस की तरफ से प्रतिक्रिया आई। और आज विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि यह मामला करीब 70 साल से कोर्ट में पेंडिंग है। 2011 से इसमें पेंडिंग थी अपील, फिर 2018 के अक्टूबर में जब मामला कोर्ट में आया तो उसके बाद उसे 4 जनवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 4 जनवरी को भी शायद ही ये हो पाए कि शेड्यूल फिक्स हो पाए। तो उनसे जब पूछा गया कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपना व्यक्तित्व दिया है उसके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा वो चाहते हैं कि कोर्ट की जो सुनवाई है उससे पहले ही एक ऑर्डिनेंस लाया जाए सरकार के द्वारा। हालांकि जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रधानमंत्री के वो कल के जो बयान है उससे क्या वो डिसअपॉइंटेड है, क्या उन्हें निराशा हुई, इस बारे में उन्होंने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा। लेकिन उन्होंने एक ही चीज कही कि अब जो है ऑर्डिनेंस ही एकमात्र सहारा है और ऑर्डिनेंस के थ्रू ही राम मंदिर बनेगा और कानून अध्यादेश सरकार को लाना ही होगा। तो एक तरह से विश्व हिंदू परिषद ने कल के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व के बाद, इंटरव्यू के बाद अपनी जो स्थिति है वो साफ कर दी है। आरएसएस की तरफ से भी बयान आ रहे हैं और हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि जिस तरह से रामलीला मैदान में एक बहुत बड़ी जो है संत सभा हुई थी, उसमें भी भैया जी जोशी ने साफ कर दिया था कि जो इस समय सरकार में है वो राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार में, और अब ये वक्त आ गया है कि वो उस वादा को पूरा करे। तो एक तरह से जो दबाव है सरकार के ऊपर वो बनाया ही जा रहा है। हालांकि विश्व हिंदू परिषद ने साफ तौर पे प्रधानमंत्री के बयान को क्रिटिसाइज नहीं किया, उसकी आलोचना नहीं की और यह भी नहीं कहा कि वो निराश हैं। लेकिन शायद इसी बात पर मोहित सारी बात आकर रुकती है कि यहां पर विरोध तो किया गया है प्रधानमंत्री की बात का, लेकिन तलखी उतनी नहीं दिखाई पड़ी है। उत्तर प्रदेश जो कि अयोध्या मुद्दे को लेकर हर वक्त हर चुनाव में गर्माता रहा है और तमाम चुनावों में यह मुद्दा काफी उभर कर सामने आता रहा है। हमारे साथ विजय मिश्रा जुड़ रहे हैं लखनऊ से ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, अगर बात यहां पर करें वीएचपी की, संघ की और प्रधानमंत्री की, तो कहीं बहुत विरोध दिख रहा है लेकिन उतना तीखा नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना असर डाल सकता है? प्रधानमंत्री का यह कहना कि अध्यादेश तो कोर्ट की कार्रवाई या प्रोसेस के बाद ही लाया जा सकेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि कहीं न कहीं अगर लोकसभा चुनाव है तो ये जो मुद्दा है वो पूरी तरह से इस समय हावी है। और यही कारण है कि कल के इंटरव्यू में जब इस तरह का एक बयान आया कि नहीं अध्यादेश आने के बाद ही मंदिर बनेगा, तो उसके बाद से ही एक हलचल थी। कम से कम उत्तर प्रदेश में तो काफी हलचल है। और विश्व हिंदू परिषद का आज जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उन्होंने ये बिल्कुल साफ किया कि नहीं, अगर अध्यादेश का इंतजार नहीं बल्कि यहाँ पर एक बाकायदा एक ऑर्डिनेंस आना चाहिए और उस ऑर्डिनेंस के जरिए से यहाँ पर राम मंदिर बनना चाहिए। क्योंकि ये पिछली बार जब चुनावी मुद्दा था, जब पिछली बार भाजपा चुनाव में उतरी थी, तो बाकायदा अयोध्या राम मंदिर उनके चुनावी मुद्दे में था। और यही कारण है कि यहाँ पर जो जनता है वो इस पूरी बात को कह रही है कि अगर राम मंदिर यहाँ पर कानून के जरिए से ही बनना था तो भाजपा को फिर क्यों इसमें बीच में कूदने की जरूरत क्या है और भाजपा का काम फिर क्या है इसमें। और यही कारण है कि आज जब विश्व हिंदू परिषद प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो उसने भी बिल्कुल ये साफ कर दिया कि न सिर्फ यहाँ पर ऑर्डिनेंस की जरूरत है बल्कि 31 जनवरी को जो यहाँ पर धर्म संसद होगा वहां पर यह बिल्कुल तय हो जाएगा कि आखिर किस तारीख से राम मंदिर बनना शुरू हो जाएगा, किस तरह से राम मंदिर की पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और किस तरह से अब उन्हें इसके आगे फैसला ले जाएंगे। जी विजय, तो अध्यादेश पर जोर है, ये बात साफ यहां पर निकल के आती है। हमने दोनों संवाददाताओं से बात की, मोहित भट्ट और विजय मिश्रा से बात की। हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, भैया जी जोशी ने क्या कहा, वीएचपी ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे पर, जिसके बाद अब ये मुद्दा एक बार फिर से गर्म होने लगा है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं, वीएचपी का कहना है कि राम मंदिर के लिए अब कानून बनाए सरकार। कई सालों से कोर्ट में यह मामला लंबित है, इसकी सही बेंच नहीं तय हो पाई है अभी तक कि किस बेंच में जाएगा यह सुनवाई के लिए, और यह भी नहीं तय हुआ है कि क्या ये रोजाना सुनवाई होगी, कब तक होगा, कितना लंबा इंतजार किया जाए। इसलिए वीएचपी का मानना है कि अब अध्यादेश का सही वक्त है। पीएम के बयान से सहमत नहीं है, कोर्ट के फैसले का हम अभी इंतजार नहीं कर सकते। राम मंदिर मामला 69 साल से फंसा हुआ है, इंतजार लंबा हो चुका है। वीएचपी का पूरे मुद्दे पर यह कहना है। हिंदू परिषद का यह स्पष्ट मत है
कि हिंदू समाज अनंत काल तक न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हमारी ये समझ है कि उचित मार्ग ये होगा कि संसद द्वारा कानून बनाकर भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का मार्ग अभी प्रशस्त किया जाए। परिषद अपनी इस मांग के पूरा होने तक लगातार जन जागरण करती रहेगी। इसमें आगे कौन से कदम उठाए जाएंगे, इस संबंध में 31 जनवरी और 1 फरवरी को प्रयागराज में कुंभ के मौके पर धर्म संसद होगी और पूज्य संत हमारे लिए निर्णय करेंगे कि इस मांग को पूरा कराने के लिए और कौन से कदम उठाए जाएंगे। क्या कदम उठाएगी सरकार? वीएचपी ने लगातार दबाव बनाने वाला अपना बयान दिया है और साफ कहा है कि इस पर अध्यादेश की अब जरूरत है। मोहित भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार लाइव। मोहित, एक चीज तो साफ नजर आई, भैया जी जोशी के बयान को सुने, प्रधानमंत्री मोदी को देखे या आलोक कुमार जी वीएचपी के जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनको देखे, तीनों के बयान में तल्खी नहीं है। तो कहीं बहुत ये कि सरकार या बीजेपी के लिए कोई बड़ी मुश्किल नहीं है, लेकिन दबाव की राजनीति जरूर अपने ही साथी कायम कर रहे हैं। मोहित, जी बिल्कुल, एक तरह से माहौल बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से चाहे आरएसएस हो, चाहे वीएचपी हो या चाहे बीजेपी भी हो, वो राम मंदिर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि तल्खी उतनी नहीं दिखाई दे रही है। और तल्खी की बात पे एक और चीज याद दिलाना चाहेंगे कि जिस तरह से तालकटोरा स्टेडियम में एक संतों का समागम हुआ था, उसमें संतों ने साफ कह दिया था बीजेपी से कि अब जो है राम मंदिर पे अध्यादेश ही इकलौता सहारा है। उसके बाद जब उनसे पूछा गया कि क्या 2019 में आपको लगता है कि संत समाज का जो है नाराजगी होगी बीजेपी के खिलाफ, तो वहां पे सब संतों ने एक स्वर में कहा कि नहीं, उन्हें लगता है कि बीजेपी ही इकलौती सरकार है जो राम मंदिर पे कुछ कर सकती है और इस वजह और नरेंद्र मोदी ही वो प्रधानमंत्री हैं जो कि राम मंदिर पे कुछ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से जो संत समाज है वो एक तरह से नरेंद्र मोदी और भाजपा को समर्थन भी करता है, लेकिन उन्होंने अपना स्टैंड एक तरह से क्लियर कर दिया है, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, संत समाज हो, चाहे आरएसएस हो, कि अब जो है जुडिशियल प्रोसेस है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें बहुत समय लग रहा है। जब हमने आलोक कुमार से पूछा कि अब 4 तारीख को शायद जो है शेड्यूल फिक्स हो जाए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या आप तब तक वेट करेंगे शेड्यूल फिक्स होने तक या फिर आप डिमांड करेंगे अध्यादेश लाने की? तो उन्होंने कहा कि 4 तारीख को भी यह मुश्किल है कि जो है आगे का जो शेड्यूल है हेयरिंग का वो फिक्स हो जाए। और उन्होंने एक बात और कही कि संत समाज की एक धर्म संसद है 31 जनवरी को प्रयागराज में कुंभ के दौरान, और उसके बाद ही कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। जी शायद मोहित, और तभी तय हो जाएगा क्योंकि 31 जनवरी को जो धर्म संसद है उसमें यह मुद्दा जरूर गर्म रहने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया मोहित भट्ट इस तमाम जानकारी के लिए। वीएचपी ने क्या कहा आपने जाना, प्रधानमंत्री ने क्या कहा आपने जाना, लेकिन भैया जी जोशी ने क्या कहा आरएसएस की तरफ से, वो ग्राफिक्स से जरिए जान लेते हैं। राम मंदिर पर फैसला सरकार को करना है, एक तरीके से एक दबाव बनाने की कोशिश आरएसएस की तरफ से भी है। प्रधानमंत्री के बयान के बाद 3 तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने साफ गोई से बात रखी और ये कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद ही अध्यादेश पर विचार किया जा सकेगा। वहीं आरएसएस का सीधा सीधा 2 टूक कहना है कि अब वक्त मंदिर बनाए जाने का है। और वहीं आलोक कुमार जो वीएचपी की तरफ से, उनका कहना है पीएम से सहमति नहीं है, हालांकि अध्यादेश लाना ही एकमात्र उपाय है।